अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इस्ताम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्ताम कुल। दोस्तों आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 2 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि हम एक्सेल में सम फार्मूला को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे हम एक शीट क्रिएट कर लेते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं जिस पे हम सम फार्मूला लगाएंगे और सीखेंगे कि हम सम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले कॉलम नंबर 1 पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे लिख दिया और नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, कॉलम नंबर बी, यहाँ पे लिखते हैं नेम। कॉलम नंबर सी, यहाँ पे हम लिखते हैं फादर नेम। ठीक है, फादर नेम अब दूसरे कॉलम में जा रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, कॉलम के ऊपर आना है, उस लाइन पे आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये नेम कॉलम में एक ही कॉलम में फिट हो जाएगा। कॉलम नंबर डी में आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास लिखते हैं। ठीक है, कि कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, कॉलम नंबर ई, और यहाँ पे हम देंगे कि फर्स्ट फ़ी इस स्टूडेंट ने कितनी पे की है। ठीक है, फर्स्ट फ़ी यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नेम। और कॉलम नंबर नेक्स्ट कॉलम में आएँगे। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे सेकंड फ़ी कितनी पे की है इसने। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आएँगे और यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड फ़ी इसने कितनी पे की है। ठीक है, अब इसी तरह हम आएँगे नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ फ़ी इसने कितनी पे की है और नेक्स्ट कॉलम में हम देंगे टोटल फ़ी। ठीक है, कितनी बनती है टोटल फ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फ़िक्स कर लेता हूँ ताकि एक ही कॉलम में फ़िक्स आ जाए। अब यहाँ पे टोटल फ़ी हम दे देंगे कि टोटल फ़ी से कितनी बनती है, जहाँ पे हम सम फार्मूला लगाएँगे। सम फार्मूला से हम टोटल फ़ी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं रोल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देता हूँ मैं रोल नंबर 1, 2, जस्ट मैं 1, 2 लिखूँगा, नीचे मुझे गिनती लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस डॉट से मैं इसको ड्रैग आउट करके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, जितनी मुझे नीचे गिनती चाहिए उतना मैं इसे ड्रैग आउट करके नीचे लेते आऊँगा। ठीक है, ये बाकी की सारी गिनती खुद ही ऑटोमेटिकली लिख देगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार। ठीक है, तो मैंने 10 तक गिनती लिख दी। उसके बाद नेम पे आते हैं, रोल नंबर 1 का नेम है वो है सदाम। ठीक है, रोल नंबर 2 का जो नेम है वो है अली। रोल नंबर 3 का जो नेम है वो है अ, यहाँ पे आमना। ठीक है, रोल नंबर 4 इसका नेम हम कर देते हैं फ़िज़ा। रोल नंबर 4 का नेम फ़िज़ा। रोल नंबर 5 का नेम हम कर देते हैं जी हिरा। ठीक है, रोल नंबर 6 है इसका नेम हम कर देते हैं फ़ज़ल। रोल नंबर 7 का नेम हम कर देते हैं अहमद। रोल नंबर 8 का नेम हम कर देते हैं अ, मतीन। ठीक है, रोल नंबर 9 का नेम हम कर देते हैं जी अफ़ज़ल। रोल नंबर 10 का नेम हम कर देते हैं जी अ, यहाँ पे कोई एक नेम हम लिख देते हैं behज़ाद। ठीक है, ये नेम हम लिख दीजिए, 10 स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। अब इनके फादर नेम लिख देते हैं। सदाम का फादर नेम है वो अरशद महमूद हो गया। ये भी सेल से बाहर जा रहा है, इसे भी हम फिट कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब रोल नंबर 2 है अली है, इसका फादर नेम हम कर देते हैं अफ़ज़ल। ठीक है, और रोल नंबर 3 आमना, इसका फादर नेम हम कर देते हैं अकमल। ठीक है, अकमल। और रोल नंबर 4 फ़िज़ा, फ़िज़ा का फादर नेम हम कर देते हैं मुबश्शिर। ठीक है, हिरा का फादर नेम हम कर देते हैं मुदस्सिर। हो गया, फ़ज़ल का फादर नेम हम कर देते हैं हमज़ा। ठीक है, अहमद का फादर नेम हम कर देते हैं अ, ताबिश। ठीक है, मतीन का फादर नेम हमने कर दिया फ़ाहम। और अफ़ज़ल का फादर नेम जो है वो है अली। ठीक है, behज़ाद का फादर नेम है वो है हकीम। सिंपली क्या करना है, ऊपर आकर इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो एक ही सेल में जो है फिट आ जाएगा। अब क्लास है इस्लाम की, क्लास क्या बन रही है, वो है एफएससी में स्टाम स्टडी करता है। ठीक है, अली कौन सी क्लास में स्टडी करता है, इसकी क्लास है आईकॉम। ठीक है, इस तरह जो आमना है कौन सी क्लास में स्टडी करती है, इसे भी हम कर देते हैं एफएससी कर देते हैं। हिरा कौन सी क्लास में फ़िज़ा कौन सी एफए में, और हिरा कौन सी क्लास में स्टडी करती है मैट्रिक में। ठीक है, फ़ज़ल जो है वो कौन सी क्लास में जो है स्टडी कर रहा है एफए में। अहमद कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है बीए। ठीक है, मतीन कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है बीएस। और अफ़ज़ल जो है वो कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है बीएससी। behज़ाद कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है एमए।
ठीक है? इसको एमए कर देता हूँ मैं, एमए, ठीक है? जस्ट एमए। उसके बाद फ़ीस वाला सेक्शन आ जाता है कि किस स्टूडेंट्स ने कितनी फ़ीस जमा कराई है, ठीक है? ये मैं रैंडमली न यहाँ पे नंबर दे देता हूँ क्योंकि हमने सम फ़ॉर्मूला लगाना है जस्ट और वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो कोई फ़िक्स जो है वो फ़ीस मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है? जस्ट रैंडमली हम लिखते जाते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस जमा कराई है क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने मुझे आके बताया तो नहीं है, ना मैंने जाके इनका चेक किया कि कितनी फ़ीस जमा कराई है। तो इसलिए यहाँ पे मैं रैंडमली वैल्यू दे देता हूँ कि फ़लाँ स्टूडेंट्स ने फ़लाँ फ़ी इतनी जो है जमा कराई है, ठीक है? अब इस तरह हम सेकंड फ़ी में आ जाते हैं कि सेकंड फ़ी फलाँ स्टूडेंट ने इतनी जमा कराई है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़, ठीक है? तो आप फ़र्ज़ कर लें कि इतनी-इतनी फ़ीस इन्होंने जमा कराई है। थर्ड फ़ी है, थर्ड फ़ी उस्ताद ने इतनी जमा कराई, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स ने इतनी-इतनी जमा कराई। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ ताकि हम सम फ़ॉर्मूला जो है वो लगा के इनका जो है सम निकाल सकें। आपको जस्ट ये है कि फ़ॉर्मूला समझ आ सके, बाकी यहाँ पे कोई वैल्यूज़ जो भी आप पुट कर दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप स्कूल्स की जो है वो शीट्स बना रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस जमा कराई है, अपने आप से पुट नहीं करना, ठीक है? ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अपने आप से पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने टोटल फ़ी निकालनी है कि कितने किस आप सदाम स्टूडेंट है, ठीक है? इसकी टोटल फ़ी कितनी है, तो मैं कैसे लगाऊँगा? तो यहाँ पे मैं सम फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, ठीक है? तो सम फ़ॉर्मूला मैं किस तरह से लगाऊँगा? सिंपली है, तो आपने सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जिस सेल में आप फ़ॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ इक्वल्स टू, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा सम, ठीक है? सम मैंने पुट कर दिया, एसक्यूएम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट डाली। ब्रैकेट के बाद आपने वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, जिन वैल्यू को आपने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सम फ़ॉर्मूला, ठीक है, लगाना है, ठीक है? फर्स्ट फ़ी से लेके फोर्थ फ़ी तक मैंने वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर ली हैं, इनका मैंने सम निकालना है, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें, उसके बाद आप जस्ट सिंपली एंटर क्लिक करें, ठीक है? ये देख सकते हैं आपका जो है वो सम निकल आया है, ठीक है? पहला 4th मंथ का सदाम की फ़ीस जो टोटल है वो इतनी जमा हुई है, इसने 4 मंथ में नहीं जमा कराई, ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है सम निकालने का, वो है सिंपल सा तरीका। आपने क्या करना है, इज़ इक्वल्स टू डालना है, उसके बाद आपने वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है? फर्स्ट फ़ी, ठीक है? उसके बाद प्लस, ठीक है? फिर सेकंड फ़ी, उसके बाद प्लस, ये थर्ड फ़ी, उसके बाद प्लस, फोर्थ फ़ी, उसके बाद प्लस। सिंपली क्या करें जी, इज़ इक्वल्स टू क्लिक करें, आपकी वैल्यू जो है वो सम निकल आएगा। लेकिन ये तो बहुत सिंपल तरीका, लेकिन हमने जो है क्या सीखना है कि हम सम फ़ॉर्मूला से किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो वो ये हम सीखेंगे। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, किस तरह से मैंने वो फ़ॉर्मूला लगाया था। आपने सिंपली क्या करना है, इज़ इक्वल्स टू लिखना है, उसके बाद एसवीएम सम लिखना है, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद आपने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, जिन वैल्यू का आपने सम निकालना है, ठीक है? उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और सिंपली क्या एंटर क्लिक करना है। एंटर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी वैल्यू जो है वो क उसका सम निकल आता है, ठीक है? इस तरह से आप सम फ़ॉर्मूले से कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये मैंने, ठीक है, टोटल फ़ीस जो है कैलकुलेट कर लिया सदाम की, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मैंने टोटल वैल्यू निकाली है, ठीक है, नीचे से दाम की, अब ये मैंने एक बार फ़ॉर्मूला लगा लिया है। अब बाकी स्टूडेंट्स का मैं बार-बार फ़ॉर्मूला लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं क्या करूँगा, जहाँ फ़ॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसका जो छोटा-सा डॉट है नीचे, यहाँ से छोटा सा डॉट, इससे यहाँ छोटे से डॉट को पकड़ के मैं ड्रैग आउट करके नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी नीचे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं। इन सब की स्टूडेंट्स की जो है वो सम फ़ॉर्मूला इन पे लग चुका है। सब की जो है वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। जस्ट वन फ़ॉर्मूला मैंने लगाया था एक बार ही, बाकी स्टूडेंट्स का मुझे फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनका मैं जो थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है? कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ आए। इसके जो है टेक्स्ट कलर भी इसको दे देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है? और इसका साइज़ जो है इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा-सा यहाँ से, ठीक है। अभी ठीक है, ये वैल्यू मैंने जो है वो है जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट की अपनी वैल्यू है। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट मंथ में फर्स्ट फ़ीस जो है वो पे की है बच्चों ने, वो टोटल फ़ी कितनी है, फर्स्ट मंथ में टोटल फ़ी कितनी बनती है, सब बच्चों की मिला के, ठीक है, टोटल फ़ी कितनी बनती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल्स टू एसयूएम, ठीक है। उसके बाद सिंपली एसयूएम लिखें। तो एसवीएम, उसके बाद ब्रैकेट डाल दें, उसके बाद ये जो वैल्यू हैं इनको सेलेक्ट करें, जितनी भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, इन सब वैल्यू को सेलेक्ट किए, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है? ब्रैकेट बंद करके आपने सिंपली एंटर दबाना है, एंटर दबाएँगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है? ये फर्स्ट मंथ में इतनी वैल्यू बन रही है 8,540, ठीक है? अब इसी तरह सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ
मुझे बार-बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट क्या करूँगा ड्रैग आउट करके इसे ले आया, बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इसने ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर दी हैं। एक्सेल का यही फ़ायदा होता है कि आप जस्ट वन टाइम फ़ॉर्मूला लगाते हैं, बाकी जो है ना सेल्स में आपको फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जस्ट आप क्या करें उसे ड्रैग आउट करके खींच के नीचे ले आएँ, बाकी वैल्यू वो खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ठीक है? इस तरह से देख सकते हैं मैंने किस तरह से सम फ़ॉर्मूला लगाया आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे हम एक बार फिर फ़ॉर्मूला लगाते हैं कि ये 4 मंथ की जो फ़ी मैंने कैलकुलेट की है, ठीक है? अब इन पे टोटल फ़ी कितनी बनती है कि सब बच्चों की मिला के जितनी भी 4 मंथ में टोटल फ़ी बनती है, वो कितनी बनती है, ठीक है? मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 4 मंथ्स इनकम, ठीक है? टोटल 4 मंथ की इनकम मेरे पास कितनी बन रही है, ठीक है? वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम फिर से मैं कुछ सेल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा-सा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अब ये कर दिया, अब नेक्स्ट मैं कुछ सेल जो है सिलेक्ट करता हूँ, उनको मैं मर्ज करता हूँ, ठीक है? इनकी फ़ॉर्मेटिंग करना आपको यकीनन आता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाई हुई है किस तरह से मर्ज करना है, कैसे, ठीक है? सब कुछ करना है। तो अब ये सेल है, इस सेल में मैं वो फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, तो इज़ इक्वल्स टू, ठीक है? उसके बाद SUM, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद वो वाली वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें जिन वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ, ठीक है? आपके पास जो है वो कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है? अब ये टोटल 4 मंथ की सब स्टूडेंट्स की मिला के जो फ़ीस बन रही है, वो इतनी बन रही है, ठीक है? 29,228 वो इतनी बन रही है, ठीक है? ये मेरी टोटल इनकम है कि जो सब स्टूडेंट्स ने फ़ीस जमा कराई है 4 मंथ्स में वो टोटल इतनी बन रही है। ये तो सीधी-सीधी वैल्यूज़ थी जो हमने कैलकुलेट की हैं। अगर आप रैंडमली वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ सेल जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, उनको मैं कर देता हूँ मर्ज, ठीक है? ये सेल जो है मैंने सेलेक्ट किए, इनको मर्ज करते हैं। यहाँ से आके मर्ज कर दिया मर्ज वाले ऑप्शन से, ठीक है? अब ये एक सेल बन चुका है। अब इस सेल में मैं फ़ॉर्मूला लगाता हूँ SUM और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद वो वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ठीक है? रैंडमली जिनको आप सम करना चाहते हैं, एक ये वाली वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाली सेलेक्ट कर ली, एक ये वाली सेलेक्ट कर ली, एक ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है? उसके बाद आप क्या करें ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ, ठीक है? ये दे सकते हैं। जो रैंडमली वैल्यू मैंने सेलेक्ट की थी, उनका सम भी इसने निकाल के दे दिया है। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन पे आप जो वैल्यूज़ हैं, आप उनको ही सम कर सकते हैं। आप किसी भी जो भी रैंडमली वैल्यूज़ हैं, उनको भी सिलेक्ट करें, ये उनको भी सम करके दे देगा, ठीक है? इस तरह से आप सम फ़ॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एमएस एक्सेल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? तो मैं आपको फिर से फ़ॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने कौन-सा फ़ॉर्मूला आपने लगाना है वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है इज़ इक्वल्स टू उसके बाद आपने लिखना है SUM, ठीक है? उसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद आपने वो वाली वैल्यू जो है सेलेक्ट करनी है जिनको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? सर्टेन रेंज आप कह दें इसको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्टेन रेंज उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है, ठीक है? ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, एंटर दबाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।